अखिलेश यादव 2024 के चुनावी पिच पर संभल कर तैयारी में जुटे हैं। पार्टी के एक्शन प्लान का खाका नए सिरे से खींचा जा रहा है, लेकिन ऐसा करते वक्त अखिलेश मुलायम सिंह यादव के पुराने सबक का खास ख्याल रख रहे हैं। इसका ट्रेलर तभी सामने आ गया था जब अखिलेश पहले तेलंगाना में बीआरएस की रैली में शामिल हुए, फिर तमिलनाडु में डीएमके नेता स्टालिन से मिले और इसके बाद ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात कर ली। यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि यही अखिलेश कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से न्योता आया था, लेकिन सपा प्रमुख ने यात्रा में भागीदारी करने से दूरी बनाए रखी। अब इसकी वजह से पर्दा उठने लगा है। दिल्ली के दंगल में अखिलेश मुलायम के उस धोबी पछाड़ दांव को आजमाने की तैयारी में है, जिसने कभी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में समाजवादी विचारधारा के लोगों को सत्ता के ऊंचे मकाम तक पहुंचा दिया था। यह दांव है केंद्र और राज्य की राजनीति में भाजपा के विरोध की सियासत में खुद को प्रमुख दलों में शुमार करवाने का। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए एक लक्ष्मण रेखा का पालन करती थी। मुलायम राज्य की सियासत में कांग्रेस से दो हाथ करते तो केंद्र की सियासत में वक्त बेवक्त कांग्रेस का समर्थन करते दिखते। ये समर्थन ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष दलों की एकता के नाम पर होता था। हाल के दिनों में सपा जिस लीग पर चल रही है, उससे साफ है कि वो एक तरफ यूपी में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, तो दिल्ली में बड़े मुद्दों पर सरकार की मुखालफत में विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के साथ खड़े होने से भी गुरेज नहीं। अब सवाल है कि क्या केंद्र में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के जिस महागठबंधन में अखिलेश जुटे हैं, समय आने पर वो उसका चेहरा बनेंगे? जब एबीपी गंगा ने अखिलेश से ये सवाल किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अब ये तस्वीर देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पहल पर बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में सपा पूरी गर्मजोशी के साथ भागीदारी करती दिखी। अब सवाल है कि सपा अध्यक्ष का आखिर 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ाई का एजेंडा क्या है? क्या है इसकी रणनीति और क्या है इसके लिए चक्रव्यूह प्लान? हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। ये बात अभी की नहीं है। ये बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया है। अखिलेश अपनी रणनीति को लेकर साफ इशारा कर रहे हैं कि वो डबल इंजन सरकार के हर वादे का भाजपा से हिसाब मांगेंगे, जबकि भाजपा कह रही है कि जनता की नजरों में अब अखिलेश को लेकर कोई उम्मीद नहीं दिखती। जिस तरीके से 2024 की बीजेपी तैयारी करी, समाजवादी पार्टी भी तैयारी करी, अब हर बूथ पर यूथ को जोड़ेंगे। अब ये उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। बीजेपी ही जीतेगी। उधर अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा से एक नहीं बल्कि 17 बजट का हिसाब मांगेंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के काम पर आर पार के सवाल होंगे। भाजपा इस पर भी पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी के लोग कुछ जानते नहीं है, न कुछ काम करना चाहते हैं, न मदद करना चाहते हैं। इन्हें हिसाब देना पड़ेगा 17 बजट का, 10 दिल्ली के बजट और 7 ये बजट। कितने बजट हो गए? 17 बजट का इनके पास हिसाब नहीं है, इसीलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में 6 महीना पहले सरकार बना रहे थे और उन्होंने अनाउंस भी बड़े बड़े मंचों से कर दिया था कि मेरी सरकार आ रही है, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने उनको क्या सबक सिखाया है, तो उससे उनको समझ लेना चाहिए। और 2019 में सपा और बसपा, उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हासिल हुई है, तो प्रदेश की जनता विकास चाहती है। साफ है कि मुकाबला आर पार के दौर में बढ़ रहा है, इसलिए अब अखिलेश की पूरी कोशिश रणनीतिक उलझन को खत्म करने की है। वे केंद्र और राज्य दोनों की सियासत में संतुलन साध रहे हैं, इसलिए भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए
कांग्रेस को निशाने पर भी लेते हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पर उसे सहयोग भी देते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी रणनीति में केंद्र और राज्य की सियासत के लिए अलग अलग लीग तय कर रखी थी, जिससे विरोधियों को उलझाया जा सके। अब उसी धोबी पछाड़ दांव का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि क्या थी मुलायम सिंह यादव की वो नीति जिस पर अखिलेश इस वक्त तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सियासत को लेकर सपा की रणनीति में अंतर को समझिए। मुलायम की नीति क्या थी और जिस नीति पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, जरा उसको समझिए। मुलायम ने खींची थी सपा की सियासी लक्ष्मण रेखा, और यही रेखा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग नीति, केंद्र में मुद्दों के आधार पर सहयोग, राज्य में विरोध, यह मुलायम सिंह यादव की रणनीति थी। अखिलेश ने साफ किया, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, संसद में मुद्दों के आधार पर दे सकते हैं साथ। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक में लगातार शामिल हो रही है समाजवादी पार्टी। रामगोपाल यादव कई बार विरोधी दलों की बैठक में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने नीति साफ कर दी है कि संसद में सरकार का विरोध अलग मामला है, बड़े मुद्दों पर विरोधी दलों के साथ आने की परंपरा कायम रहेगी। यह भी अखिलेश यादव ने कहा। सदन में सहयोग और गठबंधन का मामला आपस में अलग अलग है। 2024 के चुनाव और मौजूदा स्थिति के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाएगी। सपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस स्थिति को साफ कर दिया था। तो यह है मुलायम सिंह यादव की वही रणनीति जिस पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।